मेरी ऑनलाइन फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोविड का ये जो समय है, ये जो पैंडमिक है, इसने पूरे वर्ल्ड को एक साथ हिट किया है। कोविड की जो पहली लहर आई, वो सबके लिए बड़ी ही आतंकित करने वाली थी। कभी सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसी बीमारी भी आएगी, ऐसी अदृश्य बीमारी जो सबको एक साथ पूरे वर्ल्ड पर असर करेगी, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर असर करेगी, लोगों की सेहत पर, लोगों के काम पर, लोगों की मानसिक स्थिति पर इतना असर करेगी। अब कोरोना की सेकेंड वेव इंडिया में आ चुकी है और कई देशों में तो थर्ड वेव भी आ चुकी है, जैसे अमेरिका में थर्ड वेव भी आ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में जब चारों ओर सिर्फ कोविड की बातें होती हों, सिर्फ बीमारी और मृत्यु की बातें होती हों, तो हम इस समय ऐसा क्या करें कि हम अपने शरीर व मन को स्वस्थ रख पाएं। सबसे पहले हमें अपने अंदर अलर्टनेस रखनी है, बीमारी को जल्दी समझना, पहचानना, उसके लक्षणों को पहचानना। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, वो चीज़ों को समझते नहीं हैं और उनकी गलती की वजह से दूसरे को सज़ा मिल जाती है। तो आपने सबसे पहले कुछ लक्षणों पर ध्यान देना है। अगर थोड़ी सी भी गले में खराश आ रही है, अगर बुखार लगता है, चाहे 99 ही क्यों ना हो, अगर सर में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, यदि ऐसा लगता है कि नौजिया, वॉमिटिंग या लूज़ मोशंस भी आने लग रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा रहे हैं और टेस्ट नहीं आ रहा, यानी कि टेस्ट जा रहा है, आपकी सूंघने की शक्ति, स्मेल जो है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब है ये टिपिकल सिम्टम्स हैं कोविड के। तो आपने इन लक्षणों को पहचानना है। सजगता, अलर्टनेस सबसे बड़ी चीज़ है जिसका पालन हर व्यक्ति को करना ही करना है। तो जितने आप सजग होंगे, जितने आप अलर्ट होंगे, जितनी अर्ली रिकॉग्निशन होगी बीमारी की, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो लोग लापरवाही करते हैं, यानी थोड़ा बुखार हुआ, अपना इलाज घर पे शुरू कर दिया। लोगों की आदत होती है घरेलू इलाज स्टार्ट कर दो, बुखार की दवाई खा ली, किसी को कुछ बताया नहीं, आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी पता नहीं है आपका बुखार चल रहा है, और आपने अपनी जो बीमारी है वो दूसरों को फैलाना शुरू कर दिया। बहुत सी जगह ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति की जो बीमारी है, वो बीमारी उसे सिम्टम्स पता होते हुए भी उसने छुपाई, और छुपाने की वजह से आसपास के 15-20 लोग इफ़ेक्ट हुए। एक व्यक्ति से 25 से 30 लोग इफ़ेक्ट हो जाते हैं आसानी से। तो आपकी लापरवाही की जो सज़ा है, वो सज़ा दूसरे लोग भुगतते हैं। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, 65 प्लस है, और उसे कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई एस्थमा है, डायबिटीज़ है, कोई भी कोमॉर्बिडिटी है या एयरवे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो व्यक्ति अगर आपकी वजह से कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी जान तो आफत में आ जाती है। तो आपकी गलती की सज़ा किसको मिली? एक ऐसे व्यक्ति को मिली जो मासूम था, जिसकी कोई गलती नहीं थी। आपने अपना कोविड उसको दे दिया। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को आप कोविड बांट के आ जाते हैं। इसलिए पहली चीज़, सतर्कता बरतिए, समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। हर व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय समझना है कि आप जो भी सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स को नज़रअंदाज मत कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। लोग ज़्यादातर क्या कहते हैं, हमने रात को दही खा लिया था, इसकी वजह से गले में खराश है, थोड़ा एसी तेज़ चल गया था, वो हमने फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लिया, या हमने आइसक्रीम खा ली थी ना, इसकी वजह से हमारा गला थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, अदरवाइज़ हमें थोड़ा ना कोविड हो सकता है। डॉक्टर के पास जाते नहीं, आपने डॉक्टर के पास जाना है।
इस समय ओवर डायग्नोसिस एंड ओवर प्रोटेक्शन अपने आप में बहुत बड़ी सावधानी है, बहुत बड़ी समझदारी है। इस समझदारी का सभी लोग पालन करें, समझें। अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है 99 बुखार है, गला खराब होने लगा है, तो अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए, तुरंत आइसोलेट हो जाएं। घर पर भी अगर किसी को लगता है कि इस व्यक्ति को थोड़ा बुखार है, खांसी है, तो उसको आप आइसोलेट करें, अलग कर दीजिए। अगर आप बीमार हो रहे हैं, कोई लक्षण आ रहे हैं, तुरंत मास्क पहनिए। कुछ लोगों की आदत होती है मास्क जो है नाक के नीचे पहनते हैं, ये सबसे गलत आदत है। मास्क पहनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर आपने नाक के नीचे लगाया है तो मास्क पहनने का कोई मतलब नहीं। आपने अपनी सांस से दूसरे व्यक्ति को बीमारी दे दी। तो जो कोविड पेशेंट है वो भी पहनेगा मास्क और घर के बाकी के लोग भी मास्क पहनेंगे। देखिए, मास्क जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है, साथ ही साथ में सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन साथ में ज़्यादा ज़रूरी है कि उस व्यक्ति के बहुत ज़्यादा क्लोज संपर्क में मत आइए। 90 to 95% तक तो मास्क आपको प्रोटेक्शन दे देगा, लेकिन जो 5% जो चीज़ बच जाती है वो सोशल डिस्टेंसिंग से, यानी कि आपने 6 गज की दूरी बना के चलनी है, 2 फीट दूर रहिए और व्यक्ति से एकदम क्लोज आके मत बात कीजिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती हैं, ये तो मेरा कुलीग है, ये तो मेरे साथ रोज़ आता है, ये तो मेरे साथ गाड़ी में आता है, ये तो मेरे साथ काम करता है, ये तो रोज़ मेरे साथ बैठता है, इसको थोड़ा ना कोरोना हो जाएगा। या फिर ये तो मेरा परिवार का व्यक्ति है, इसे कैसे कोविड हो सकता है, इसे तो कभी नहीं कोविड होगा। या हम जिसके साथ खाते पीते हैं, हमारे मित्र हैं, हम ये सोच लेते हैं कि उन्हें कोविड नहीं हो सकता और हम गलती कर बैठते हैं, यानी मास्क उतार कर बात करने लगते हैं, उनके साथ खाने लग जाते हैं और फिर कभी हमें इन्फेक्शन हो जाता है और हम सोचते हैं ये कहाँ गलती हमसे हुई। तो अपने ऊपर रहम कीजिए, इस विश्व के ऊपर उपकार कीजिए, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाइए और इन्फेक्शन को स्प्रेड मत कीजिए। हम जब खुद का भी सुरक्षा करते हैं, खुद का बचाव करते हैं और साथ ही साथ विश्व के लिए एक अच्छा काम करते हैं कि ये इन्फेक्शन ना फैले, तो एक तरीके से हम इंसानियत के लिए ही काम कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोविड हो जाता है तो पहली जो सावधानी बरतनी है वो है आइसोलेशन। दूसरी बात, आपने अपनी टेस्टिंग करानी है। RT-PCR टेस्ट आप करा सकते हैं। ये टेस्ट बहुत आसानी से हो रहा है और हर जगह हो रहा है, आप जाकर टेस्ट कराइए। जो 3-4 दिन का टाइम लगता है, कई बार लैब्स बहुत बिजी होती हैं, रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो वो जो डेज़ हैं अपने बेकार मत होने दीजिए कि जब रिपोर्ट आएगी तब मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँगा। नहीं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रॉपर फॉलो कीजिए, उसी समय से दवाई लेनी शुरू कर दीजिए। अगर टिपिकल सिम्टम्स आ चुके हैं आपके, तो जो टिपिकल सिम्टम्स के बाद अगर आप रिपोर्ट की वेट करेंगे तो गलत होगा। आपने तुरंत अपना इलाज शुरू करना है। इन दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, अपना बचाव, अपनी सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसके बाद कोविड पॉजिटिव आ गया तो आपने वो जो 4 दिन थे वो अपने यूटिलाइज़ कर लिए, आपकी यूटिलाइजेशन हो गई उन दिनों की और आपने अपनी रक्षा के लिए दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी। ये दवाइयाँ आपकी रक्षा करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें इस समय हमें पता है, जैसे आपने गर्म पानी पीना है, आपने गरारे करने हैं, गागल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन होता है वो गले से होता है और नाक से होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का है। तो गागल्स करने से जो इन्फेक्शन है वो कम होगा। साथ ही साथ स्टीम लीजिए आप, स्टीम से बहुत फ़र्क पड़ता है। पूरा दिन हल्का गुनगुना पानी ज़रूर लेना है। हल्दी वाला दूध, ये भी हम जानते हैं कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐसी होती हैं कि हमारी रक्षा करती हैं। तो आपने हल्दी वाला दूध ज़रूर लेना है। काढ़ा आजकल इतना अवेलेबल है आसानी से, आप काढ़ा पीजिए, वो भी बहुत अच्छा है। अच्छी डाइट लीजिए, डाइट जिसमें विटामिन सी हो, जिंक हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा फलों का, सब्जियों का प्रयोग कीजिए, मिल्क ज़रूर लीजिए। आपने विटामिन सी रिच फ्रूट्स खाने हैं, कोशिश कीजिए जो सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो ज़रूर लीजिए। पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज मिलते हैं, सनफ्लावर सीड्स मिलते हैं, ये ज़रूर लीजिए, इससे भी आपको ताकत मिलेगी। जो भी न्यूट्रिशियस फूड है वो आप लेने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। साथ ही साथ
एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और लोग मिस करते हैं इस समय, वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटर कीजिए जो व्यक्ति बीमार हैं। अगर सपोज़ घर में आपकी वाइफ बीमार हो गई या बच्चा बीमार है या कोई ओल्ड व्यक्ति बीमार है घर का, तो आपने तुरंत जिस समय भी सिम्टम्स आए वो डेट ऑफ इलनेस लिख देनी है। दूसरी बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़रूर लिखिए, कितना उसको डेली फीवर चढ़ता है। 99 है आज के दिन, अगले दिन कितना है सब नोट कीजिए विद टाइम, कि 12 बजे ही चढ़ता है या इतने बजे चढ़ता है। तो आपने टेम्परेचर लिखना है और साथ में ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 ज़रूर लिखिए कि ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन नहीं जाना चाहिए, ऑक्सीजन हमेशा हाई रहनी चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखना है। साथ ही साथ में 4 आवर्स मॉनिटरिंग, हर 4 घंटे बाद चेक करना है आपने। तो अगर आप खुद बीमार हैं तो खुद अपने लिए लिखिए, अगर लगता है कोई और नहीं ध्यान रख सकता उसके लिए नोट कीजिए। मॉनिटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉनिटरिंग है वो बता देगी कि बीमारी फर्स्ट गियर में है या अभी सेकेंड गियर में जाने वाली है। अगर सपोज़ कीजिए आपके जो शुरू के दिन हैं उसमें 10 डेज जो स्टार्टिंग के हैं उसमें आपका टेम्परेचर SpO2 सब ठीक रहता है, इसका मतलब है हीलिंग की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का फीवर टूटता ही नहीं है, यानी 102, 103, 104 तक पहुंच रहा है, टूट नहीं रहा और बार बार चढ़ता है, जितनी भी दवाई दे दो उसके बाद भी चढ़ता है, तो इसका मतलब है अब सेकंड गियर की बात आ गई, यानी अब चिंता करने की बात आ गई है। अब आपको डॉक्टर से सलाह लेकर आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा कांस्टेंट यानी एक साथ रहता है, टूटता नहीं है। दूसरी बात है अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, 80 पहुंच गया है, 70 आ रहा है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा अब क्रिटिकल सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आपने ध्यान देना है, ऑक्सीजन अगर कॉन्स्टेंटली किसी व्यक्ति का गिरता जा रहा है तो वो आपने ध्यान रखना है, यानी उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, किसी को अनकंफर्टेबल लग रहा है, अनईजीनेस लग रही है, तो इसका मतलब है सेकंड गियर की बात आ गई, यानी अब आपको और ज़्यादा प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, मे बी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो आपने अपने डॉक्टर से सलाह लेकर फिर आपने आगे बढ़ जाना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रख लें इस कोविड के समय, तो हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं और दूसरे की भी। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, डॉक्टर क्या काम करते हैं, डॉक्टर स्वयं को भी इन्फेक्शन से बचाते हैं और दूसरे को भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो इस समय हर व्यक्ति डॉक्टर ही है, अगर वो दूसरों की भी रक्षा करता है और स्वयं की भी रक्षा करता है। तो आपने स्वयं की कैसे रक्षा करनी है, मास्क पहनकर, बार बार सैनिटाइज करना है, हाथ धोना है और अपने हाथ को आँखों पर नहीं टच करना, कानों पर, फेस पर ऐसे नहीं लगाना, बार बार हाथ धुले हुए हों, क्योंकि इन्फेक्शन आइस से, आपके फेस से, जब हम आपने हाथ नहीं धोए आपने टच कर लिया उससे भी स्प्रेड हो जाता है। तो आपने अपना ध्यान रखना है। दूसरी बात है, अगर आपको सिम्टम्स आते हैं सेपरेट होइए और दूसरे का ध्यान रखिए, और दूसरा व्यक्ति अगर कोई गलती कर रहा है उसे भी सजग कीजिए, उसको भी एजुकेट कीजिए, उसे भी समझाइए कि वो क्या गलती कर रहा है। तो अपना ध्यान रखना और दूसरों का ध्यान रखना और किसी को भी इन्फेक्शन ना हो। इस समय कोरोना के समय आपने अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है तो भी अपने मन को ज़रा स्ट्रॉन्ग रखिए। लोगों ने एक मेंटल ब्लॉकेज बना रखा है कि अरे कोविड पॉजिटिव हो गया, मुझे तो अलग करके बैठा दिया जाएगा, मेरे को अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा, मुझसे कोई बात नहीं करेगा, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा, अकेले कोने में। ये सारी मेंटल ब्लॉकेज है। देखिए अगर कुछ दिन के लिए अलग किया भी जा रहा है आपको 14 डेज़ 21 डेज़ के लिए, तो ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा के लिए बंद करा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। आजकल टेक्नोलॉजी है, कितनी आसानी से चीज़ें मिलती हैं। आप फेसबुक पे कांटेक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, कितनी चीज़ें हैं, कितनी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया है।
आपके पास एंटरटेनमेंट के लिए टीवी है, रेडियो है, अपना भजन सुन सकते हैं, फ़ोन पर आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, सब कुछ तो आप कर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको अलग किया जा रहा है? ये कोई सज़ा नहीं होगी, ये एक तरह की समझदारी है। ये विश्व के ऊपर उपकार है आपका कि आप अपना इन्फेक्शन दूसरे को नहीं दे रहे। आइसोलेशन क्यों? इसीलिए कि आप अपना इन्फेक्शन दूसरे को नहीं दे रहे, दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे। जब हम दूसरे को कष्ट नहीं देते हैं, यानी एक सात्विक भावना हमारे अंदर आती है कि हमें दूसरों की मदद करनी है, तो वो परमात्मा भी हमारी रक्षा करता है और हम भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सज़ा मत समझिए, ये उपकार ही है एक तरीके का जो आप विश्व के ऊपर करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों के लिए भी तो हम अलग हो जाते हैं। कोई व्यक्ति 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए किसी हॉलिडे पे चला जाता है, किसी काम पे चला जाता है, तो यही सोच लीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए किसी काम पर चले गए हैं, या आपका काम है जो आप कर रहे हैं। और जब आप अपने कमरे में अलग होते हैं तो सब चीज़ें तो सेम ही हैं। आपको खाना दिया जाएगा, आपका ध्यान दिया जाएगा, आपको मेडिसिन दी जाएगी। बस आपने अपने लिए पॉजिटिव सोच को बना के रखना है। किसी से जब भी बात करें फ़ोन पे तो ऐसा नहीं कि अभी टीवी पे ये इन्फॉर्मेशन आई है, अभी वो आया है, आप ये डिस्कस कर रहे हैं। अरे उस हॉस्पिटल में तो ऑक्सीजन ही समाप्त हो गई थी, उस हॉस्पिटल में तो बेड ही नहीं मिला, हमने तो 10 जगह ढूंढा लेकिन कहीं भी सुविधा नहीं मिल रही है। ये सब बातें मत कीजिए। जितना हो सके नॉन कोविड टॉक्स कीजिए, यानी खुशी की बातें कीजिए। जो आपने अच्छी बात पढ़ी, अच्छा भजन पढ़ा, सात्विक चीज़ें जो आपने जानी, वो सब बातें करने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी की बातें कीजिए, सृजनात्मक। जो सृजन होता है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो एक नई चीज़ को पैदा करती है। नकारात्मकता जो चीज़ है भी ऑलरेडी, उसको भी समाप्त करती है। अगर हमें हीलिंग चाहिए तो हीलिंग के दौरान हमें परम सात्विक अवस्था में रहना पड़ेगा, ये याद रखें। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और घर के लोग भी अगर पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या हैं, तो यही बोलिए, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और मैं जल्दी बाहर आऊँगा, फिर सबके साथ बैठूँगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने अंदर ये पॉजिटिव विचार रखें। साथ ही साथ में अगर आप आइसोलेटेड हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं, आप सीरियल्स देख रहे हैं, एक सीरियल ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा, फिर तीसरा। देखिए, आपने इस समय अपने सोने और जागने का ध्यान रखना है। यानी जो चीज़ आपने कभी नहीं कही अपनी ज़िंदगी में, कोई लाइफस्टाइल नहीं बनाया, उसको ठीक कर लीजिए। टाइम से सोइए और टाइम से उठें, एक नियम बना लीजिए इन दिनों। ये आपकी मदद करेगा। रात के 12, 1, 2 बजे तक टीवी देखना, सुबह लेट तक सोए रहना, आप ये सोचते हैं कि मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, नहीं, बल्कि ये तो एक तरह का इमोशनल बर्डन आप पर डाल रहा है। हम जो टीवी सीरियल्स देखते हैं, जो हम मूवीज़ देखते हैं जिसमें क्राइम है, हॉरर है, फियर है, जिसके अंदर सारी बातें धोखे की हो रही हैं, अफेयर्स की हो रही हैं, ये सब चीज़ें नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती हैं। और ये नेगेटिविटी में हीलिंग नहीं होती, नेगेटिविटी में हीलिंग ख़त्म होती है। तो आपकी हीलिंग ठीक होगी, आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अगर आप परम सात्विक अवस्था में रहते हैं। तो अपना सोना जागना ठीक कीजिए और इस समय थैंक्स कीजिए जितना हो सके। हर व्यक्ति को ये प्रयोग करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोविड के इस समय में जितना हो सके आप थैंक्स कीजिए। जिन लोगों ने बीमारी को पकड़ा, जो आपको दवाई दे रहे हैं, जो आपके लिए भोजन पका रहे हैं, जो भी लोग आपके साथ हैं, वो परमपिता परमेश्वर, उनका धन्यवाद कीजिए और अपनी स्वयं की बॉडी का भी धन्यवाद कीजिए जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है दवाई में, कोविड पीरियड में। तो थैंक्स करें, जितना हो सके थैंक्स करने की कोशिश कीजिए। अपने मन को सात्विक करें और हो सके तो ऑनलाइन मेडिटेशन सीख लीजिए। बड़े ही सौभाग्यशाली हैं वह लोग जो मेडिटेशन करते हैं और जिनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई लोग जो 80 इयर्स के भी हैं वो भी बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहा, उनकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, उनका आहार अच्छा रहा और उन्होंने अपने ऊपर बहुत ध्यान दिया। इसकी वजह से वो जो पॉजिटिविटी थी, उनकी जो सोच इतनी पवित्र थी, पॉजिटिव सोच, अच्छी लाइफस्टाइल, उसका असर ये है कि उनकी इम्यूनिटी हाई है और 80 ईयर का बंदा भी, 80 ईयर्स की कोई महिला भी, वो भी ठीक होके आ रही है।
और कई बार देखा जाता है 35-40 ईयर का व्यक्ति भी वो वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल खराब था उसका। गलत खाना, गलत पीना, गलत ढंग से सोना, गलत जागना, ये सब चीज़ें आपके ऊपर असर डालती हैं। तो अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी सोच ठीक कीजिए। याद रखिए, जो पवित्रता हमारी होती है वही हमें आगे बढ़ाती है। तो पॉजिटिव सोच। अगर आपका 98 आ रहा है SpO2, तो ये मत सोचिए 80 हो गया तो, नीचे चला गया तो। अपने मन को समझाइए अभी इस समय 98 है, यानी कि बिल्कुल ठीक है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, हम बीमार नहीं हैं, ना हम बीमार होंगे, ना ही हमारी कंडीशन डिटेरियोरेट होगी। हम स्वस्थ हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, हम ठीक हो रहे हैं। तो ऐसी पवित्र सोच मन में बना के रखें और कोशिश करें 1 घंटा मेडिटेट करें। देखिए, मेडिटेशन का क्या मतलब है? मेडिटेशन का मतलब है कि हम उस यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं जो एनर्जी हील करती है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, वो हीलिंग का काम करती है। तो आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है अगर आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। आप अपने कमरे में आइसोलेटेड हैं, अलग हैं, तो आप पूरा दिन क्या करेंगे? गलत चीज़ें देखेंगे टीवी में। इससे अच्छा है क्यों ना आप ध्यान कर लें। सुबह ध्यान कीजिए, शाम को ध्यान कीजिए, दोपहर को भी ध्यान कीजिए, 3 समय ध्यान के रख लीजिए। नहीं तो कम से कम 1 बार तो कीजिए। आपको जो आदत है मेडिटेशन की वो पड़ेगी। जो आपने कभी नहीं किया अपनी लाइफ में वो भी आपका शायद हो जाए। तो मेडिटेशन करके अपनी सोच को सुधारिए। थोड़ा थोड़ा योगा करना, प्राणायाम करना। प्राणायाम हम देखते ही हैं, नाड़ी शोधन है, कपालभाति है, भस्त्रिका है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर प्राणिक एनर्जी भरती हैं। हम जो एनर्जी चाहते हैं वो एनर्जी प्राणों से मिल जाती है। जैसे भोजन हम लेते हैं तो भोजन एनर्जी देता है, वैसे ही हमारे प्राण, हमारी ब्रेथ हमें एनर्जी देती है। तो ब्रीदिंग कीजिए। इसमें एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक आप कर सकते हैं, वो ये है, सांस को आप भरिए, सांस को भर के आप सांस को रोकिए कुछ देर के लिए। सपोज आप 8 की काउंटिंग में सांस भरते हैं, आप मनी मन बोलेंगे सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने 8 की काउंट में सांस भरी। अब आप अपनी सांस को रोकिए। कितनी देर रोक सकते हैं? आप 10 काउंट तक रोक सकते हैं, आप 12 काउंट तक रोक सकते हैं। अपनी कैपेसिटी चेक कीजिए। ऐसा भी नहीं कीजिए कि आपने अति कर दी। 20 तक आपने होल्ड किया, उसके बाद आपने सांस को बाहर छोड़ दिया, सांस बाहर फेंक दी। इसे आप 10 टाइम्स कर लीजिए। इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी। जो नॉन कोविड है उन्हें भी और जो कोविड है वो भी, दोनों इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और ब्रीदिंग टेक्निक होती है जिसमें नाक की जगह मुख से सांस ली जाती है। तो आप मुख से सांस लेकर ऐसे सांस को रोक सकते हैं, फिर सांस को बाहर निकाल दिया। ये टेक्निक भी आपकी अंदर की लंग कैपेसिटी बढ़ाती है। साथ ही साथ में अगर ऑक्सीजन लेवल किसी का भी थोड़ा सा भी हिलने लगता है, डाउन जाने लगता है, तो आप 3 तकिए लेकर और उन तकियों पर आपने उल्टा लेटना है, यानी कि चेस्ट जो है वो तकिए पे टच करेगी और फिर आपने उसी पोजीशन पे यानी कि उल्टा लेटे हुए, पेट नहीं दबना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ा रहता है। तो ब्रीदिंग बहुत असर डालती है, ब्रीदिंग से ठीक होते हैं। साथ ही साथ आपने डाइट पर ध्यान देना है। अच्छा आहार लीजिए, जितना अच्छा ले सकते हैं, प्रोटीन रिच, स्प्राउट्स खाइए, सूप पीजिए। वेजिटेरियन फूड जितना भी होता है वो सारा कुछ हीलिंग्स करता है। तो जितना हो सके फल खाइए, सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, मिल्क लीजिए, पनीर लीजिए, ये सब चीज़ें आपको हील करेंगी। अपनी डाइट पर ध्यान रखिए और साथ ही साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस। चाहे किसी को कोविड है या नहीं, ये बात मन में बना लीजिए, जो आप सोचते हैं, जो आपका बिलीफ सिस्टम है, वही आपके लिए काम करता है। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस। और ऐसा नहीं कि आप अपने से कुछ झूठ बोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है हमारी आत्मा के बारे में कि हमारी आत्मा शक्तिशाली है, इसे ना कोई शस्त्र छेद सकता है,
न पानी स्पर्श कर सकता है, गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है। तो ये सत्य है कि हमारी आत्मा पावरफुल है, हमारी आत्मा शांत है, हमारी आत्मा स्थिर है, हमारी आत्मा अविनाशी है, अवध्य है। तो अपने आप को याद दिलाइए पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली मॉर्निंग में कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं परमात्मा का दूत हूँ, मैं इस संसार में शांति बांटने आया हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसी बातें अपने मन में दोहराइए, बार बार दोहराइए और वैसा ही ब्लेसिंग्स इस पूरे वर्ल्ड को दीजिए। क्रिटिसिज्म नहीं, शब्द का ध्यान रखना है, बोलने में क्या बोल रहे हैं, क्रिटिसिज्म नहीं, लेकिन ब्लेसिंग्स फैलाइए। जो लोग भी कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, सबके लिए ब्लेसिंग्स। जो बीमार हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स, सब जगह ब्लेसिंग्स फैलाने की कोशिश कीजिए और डर का माहौल मत क्रिएट कीजिए। याद रखिए 130 करोड़ लोग अगर डरेंगे, चिंता करेंगे, तो जो थोड़े बहुत लोग जो लाखों की संख्या में ही हैं, सिर्फ थोड़े से लोग जिन्हें कोविड हुआ है, उनके ऊपर कितना नेगेटिव असर पड़ेगा। जो लोग बीमार लोगों को लेकर जा रहे हैं उन पे कितना ज़्यादा असर गलत पड़ेगा। तो आपने पॉजिटिव रहना है, अंदर से ब्लेसिंग्स फैलानी है। आसपास भी डर का माहौल मत क्रिएट कीजिए, अपने लोगों के लिए डर का माहौल मत क्रिएट कीजिए। अगर इतना डर और चिंता सब लोग करने लग जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा। अगर डर और चिंता से ही सब कुछ ठीक होना है तो सारे डॉक्टर्स और नर्सेज मिलके डर और चिंता करने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं, वरी करने लगते हैं, पर उससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी अच्छी सोच का फ़र्क पड़ेगा। हमारी एक सोच पूरे ब्रह्मांड पर असर डालती है। ब्रह्मांड पर असर पड़ता है हमारी थिंकिंग से, लोगों पर असर पड़ता है हमारी थिंकिंग से। तो ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कीजिए और अच्छा साहित्य पढ़ें, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना लें। अच्छा साहित्य, पॉजिटिव सोच, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अपनी मनोस्थिति को हमेशा ऊंचा रखें, नेगेटिव नहीं। जब तूफ़ान आता है तो व्यक्ति स्वयं को संभालता है। कोरोना के इस तूफ़ान में अपने को संभालिए। कैसे? इस शरीर को भी और इस मन को भी संभालिए। शरीर को हम दवाइयों से संभाल रहे हैं, हम सैनिटाइज करके, हाथ धो के, मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंसिंग से संभालते हैं, परंतु ये जो मन है इसका क्या? मन को भी संभाल लीजिए। बहुत ज़रूरी है मन को संभाल लेना। कितनी भी बुरी कंडीशन हो, परंतु सवेरा आता ही आता है। कितना भी गहरा अंधकार हो, नया उजाला आता ही आता है। तो आशा को मत छोड़िए, ड्रॉप ना करें आशा को। 95% लोग ठीक हो रहे हैं, याद रखें, और बाकी सब भी स्वस्थ होंगे हमारी पॉजिटिव सोच से। अपनी होप को जागृत रखिए। इन्फेक्शन ना फैले, ना फैलाएं। अपने आप को बचाने की कोशिश करें और वैक्सीनेट ज़रूर करें। वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। ये वैक्सीनेशन एक उपहार है मानवता को, जो हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने दिया है। हाँ, ऐसा देखा जा रहा है कि 2 डोजेस के बाद वैक्सीन की फिर भी कोविड हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें इम्यूनिटी लेवल हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसीजर है ये हमारे को बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। अगर कोविड हो भी गया हो तो भी वो आपका ठीक हो जाएगा। तो अपने मन को स्ट्रांग रखिए, हर समय नेगेटिव ना सोचते हुए लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। अच्छी तरफ देखने की कोशिश कीजिए। ये सोचिए इतने लोग स्वस्थ भी तो हो रहे हैं। अगर हम हमेशा ये देखेंगे कि डेथ्स हो रही हैं या इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं, इतने लोग को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो ये नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो पॉजिटिव ब्राइटर साइड पे देखने की कोशिश करें, यानी जो ठीक हो रहे हैं। माइंड हर चीज़ को प्रोजेक्ट करेगा, हर चीज़ को एम्पलीफाई करेगा। तो आपने अपने माइंड को संभालना है, डर और चिंता से हटकर। पैनिक नहीं फैलाना, हाँ प्रिकॉशंस लेने हैं, ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है, एग्रेसिव अप्रोच रखनी है, लेकिन नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं। पॉजिटिव रहें। जो लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए या किसी को बहुत लॉस हुआ, यानी घर के
कुछ ऐसे लोग जो बहुत प्यारे थे वो छोड़कर चले गए कोविड की वजह से, तो उन सब आत्माओं के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हुए उस आत्मा से प्रार्थना कीजिए और उसके लिए प्रार्थना करते हुए बोलें कि हम जो कर सकते थे हमने वो आपके लिए किया। हम शायद शारीरिक रूप से आपके साथ नहीं भी थे, तो भी हम मन से तो आप ही के पास थे और सदैव सदैव आप ही के पास रहेंगे। तो इसीलिए अपने मन को उस समय खट्टा ना करें, अपने मन में इतना दुख ना भरें, क्योंकि जब हम इस तरह की नेगेटिव फीलिंग रखते हैं तो जो आत्मा शरीर छोड़कर जा रही है उस समय वह दुखी होने लग जाती है, वो भी उसी नेगेटिव एनर्जी को लेकर जाने लग जाती है। और जब उसका नया जन्म होता है तो उस नए जन्म में भी उसके मन में यही भावना आती है कि मेरे परिवार ने मेरा ध्यान नहीं रखा। तो इसीलिए आप जितना कर सकते थे आपने किया, जितना प्यार कर सकते थे आपने किया, जितना साथ रह सकते थे आपने साथ रहकर ध्यान रखा, सब कुछ किया आपने। तो अपने मन में गलत बात मत आने दीजिए। आप अपने मन को स्टेबल करें, स्थिर करें और राइट अप्रोच के साथ चलें। हर किसी के लिए प्रार्थना, हर किसी के लिए दुआ, हर किसी के लिए ब्लेसिंग्स देने की कोशिश कीजिए। जो हमें छोड़कर चले गए हैं उनको भी हाथ जोड़कर हृदय से प्रार्थना, उनके लिए भी नमन। और जो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं उनके लिए भी ब्लेसिंग्स। भगवान इस सृष्टि में दोबारा से स्वास्थ्य लेकर आए, दोबारा से प्रसन्नता लेकर आए, दोबारा से खुशियाँ लेकर आए और इस धरा में जो इस समय डर है, जो चिंता है, वो सब दूर हो जाए। तो अपने मन को परम सात्विक स्थिति में रखिए। कोविड के इस इरा में दुख है, तकलीफ़ है, परेशानी है, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम अपने हृदय से, हम अपनी आत्मा से पवित्रता बांट सकते हैं, हम दुआएं दे सकते हैं, हम इस सृष्टि को सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं, सतयुगी बना सकते हैं, हम सारे ब्रह्मांड में पवित्रता फैला सकते हैं। कोविड का ये जो समय है, ये समय टल जाएगा यदि हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। तो जितनी हो सके हेल्प करने की कोशिश कीजिए, जितनी हो सके लोगों में आशा का दिया जलाने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके माहौल को शांत स्थिर बनाने की कोशिश करें। भय, डर, चिंता कम हो और सब स्वस्थ हों। अगर ये छोटे छोटे कदम हम अपना लेंगे, अपना ध्यान रखेंगे और दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, तो ये जो संकट का समय है, ये जो पैंडेमिक है, ये पैंडेमिक भी बड़ी आसानी से बीत जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि गहरे अंधकार के बाद सवेरा ना आया हो। सुबह आती है और सुबह आएगी। तो अपने मन में ये आशा की किरण बनाए रखिए और अपना ध्यान रखिए। हरि ओम।